आज हम समझेंगे कि एसिड या बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है और कैसे एग्जाम्पल से जज करते हैं। गोल ये है कि आप कंफ्यूज ना हो बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले स्ट्रेंथ का कोर आइडिया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन में एसिड या बेस कितना फुल्ली आयंस में टूट रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अमाउंट बताता है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है पानी में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना। इसलिए सेम कॉन्सेंट्रेशन पर भी इनका इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि आयंस ज्यादा बन जाते हैं। एग्जाम्पल से पकड़ बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में टूटकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन ही इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस का टिपिकल एग्जाम्पल यही है। नोटिस, आइडिया ये नहीं कि कितना डाला, आइडिया ये है कि डालने के बाद कितने आयंस एक्चुअली अवेलेबल हो गए। अब वीक एसिड्स और वीक बेसिस। वीक का मतलब होता है पार्शली आयनाइज होना, यानी इक्विलिब्रियम सेट होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे रह जाते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है क्लासिक वीक एसिड है। ये थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन बनाता है बट मोस्टली अनडिसोसिएटेड ही रहता है। ये डबल एरो आपको हिंट देता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। वीक बेस का एग्जाम्पल अमोनिया है। ये पानी से रिएक्ट करके थोड़ा हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है बट अगेन फुली कन्वर्ट नहीं होता, तो आयंस कम, इफेक्ट माइल्ड। स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकली फील करने का एक कॉमन टूल पीएच है। पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। हाइड्रोजन आयंस जितने ज्यादा, पीएच उतना लो और सॉल्यूशन उतना मोर एसिडिक। इस फॉर्मूला का मैसेज ये है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा। सिमिलरली बेसिस के लिए हाइड्रोक्साइड आयंस मैटर करते हैं। पीओएच हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन से लिंक्ड होता है और रूम टेम्परेचर पर पीएच और पीओएच रफली 14 होता है। ये रिलेशन आपको एसिड बेस बैलेंस कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब एक क्विक कंपैरिजन। सेम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लाइक 0.1 मोलर। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट फुल्ली आयोनाइज होगा तो पीएच अराउंड 1 के पास जा सकता है। वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होगा तो पीएच हायर आएगा, अराउंड 2.9 टाइप। ये डिफरेंस स्ट्रेंथ की वजह से है, अमाउंट की वजह से नहीं। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसी से स्ट्रेंथ का डिफरेंस क्लियरली दिख जाता है। एक कॉमन पिटफॉल है, स्ट्रॉन्ग का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। आप डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो जो लेस डेंजरस फील हो, और कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड भी ले सकते हो। स्ट्रेंथ इज अबाउट आयनाइजेशन टेंडेंसी, कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट। To summarize, strong acids like HCl, HNO3, H2SO4, strong bases like NaOH, KOH, weak acids like acetic acid, weak bases like ammonia. आप स्ट्रेंथ को आयोनाइजेशन Ka और Kb और pH से कनेक्ट करके कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो।